नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो आज यहाँ पर आपके लिए जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। और साथ ही में काफ़ी लोग कह रहे थे कि वीडियो में जो प्रश्न है इनको आप कम से कम बोलकर इंग्लिश में ज़रूर ट्रांसलेट करें। तो आज से आपके लिए जितने भी प्रश्न होंगे उन सारे को खुद ट्रांसलेट करके बताया जाएगा, जिसकी आपको इंग्लिश मीडियम वालों को भी कुछ फायदा मिले। तो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा, जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दें, दोस्तों के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर करें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको ऐसे वीडियोज मिलते रहें। तो आज का आपका जो अगला पहला प्रश्न है वह है, हीरे का एक कैरेट कितने ग्राम का होता है? हाउ मैनी ग्राम्स इज वन कैरेट ऑफ डायमंड? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 0.2 ग्राम। तो आपको ध्यान रखना है कि हीरे के एक कैरेट में 0.2 ग्राम होते हैं। और इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि हीरे के एक कैरेट में कितने मिलीग्राम होते हैं तो आपको ध्यान रखना है 200 mg यानी 200 मिलीग्राम होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि हीरे की डेंसिटी यानी हीरे का घनत्व कितना होता है तो डायमंड की डेंसिटी होती है 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है परंतु निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? और अगर इंग्लिश में बात करें, मेटल फॉर्म्स एल्कलाइन ऑक्साइड्स बट विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एम्फोटिक ऑक्साइड? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम धातु है यह आपकी जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में, जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो जो अब आपको ध्यान रखना है कि वे ऑक्साइड्स दोज ऑक्साइड हुज रिएक्ट विद बोथ acid and base and make salts and water are called amphotic ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल हो गए आपके जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, किस गैस को लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? विच गैस इज नॉन एज लॉफिंग गैस? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसको लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो नाइट्रस ऑक्साइड लॉफिंग गैस होता है इसका केमिकल फॉर्मूला, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है N2O। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें, लॉफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला N2O। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, रबर के वल्कनीकरण में उसमें मिलाया जाता है। व्हाट इज यूज्ड इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर? और इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सल्फर। तो जो आपका वल्कनाइजेशन ऑफ रबर होता है इसमें हम जो है इस प्रोसेस में हम रबर में सल्फर को ऐड करते हैं। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं। जो वल्कनीकरण होता है आपका, वल्कनीकरण वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ये होता क्या है? तो आप देख सकते हैं रबर वल्कनीकरण में एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो यह आपकी एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सल्फर मिला देने से रबर में मजबूती, लोच और स्थायित्व आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम वल्कनीकरण इसीलिए करते हैं रबर का कि इससे आपका जो रबर होता है वह मजबूत बनता है, उसमें लोच आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है और वह स्टेबिलिटी को अपनी जो है गेन करता है। तो इसीलिए हम इसका वल्कनाइजेशन करते हैं। और साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक रबर होता है, नेचुरल रबर, यह आपका आइसोप्रीन इसका बहुलक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्राकृतिक रबर है, नेचुरल रबर, किसका पॉलीमर है, तो आपको ध्यान रखना है कि आइसोप्रीन का आपका जो आपका बहुलक है वह है प्राकृतिक रबर। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, फुलरीन में कार्बन के कितने परमाणु
होते हैं। और अगर इंग्लिश में इसकी बात की जाए तो हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर इन फुलरेंस। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 60 यानी 60। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फुलरेंस होता है इसमें आपके कार्बन के टोटल 60 यानी 60 परमाणु होते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जो फुलरीन है यह आपका कार्बन का एक आपका जो है अपर रूप है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म। और आपको जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दोनों, यानी आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके वाटर तथा सॉल्ट यानी जल व लवण दोनों का निर्माण करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी रिएक्शन होगी वह होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपका उत्पाद बनेगा वह बनेगा प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन जब आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से साथ की गई तो आपका जो प्रोडक्ट का निर्माण हुआ वह बना CaCO3 यानी ये बना कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो यहाँ से आपका दूसरा बना वाटर। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज को अवायवीय रूप से तोड़ा जाता है कहलाती है। द केमिकल प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज एनारोबिकली ब्रोकन इज कॉल्ड। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी किण्वन। तो आपको ध्यान रखना है कि वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज को अवायवीय रूप से तोड़ा जाता है तो इस प्रोसेस को आपका किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहा जाता है। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान में रखनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित हो जाते हैं। आपकी जो प्रोसेस होती है प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। और इसी के साथ जो कुछ महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्मेंटेशन होती है जो किण्वन प्रक्रिया होती है इसी प्रक्रिया से आपका जो अल्कोहल होता है इसका निर्माण आपका किण्वन की प्रक्रिया से ही किया जाता है। तो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें। तो आपके लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जितने ज़्यादा हो सके शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आने वाले टाइम में ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज मिलते रहें। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टिंडल इफेक्ट। और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी दूध, यानी यहाँ पर जो आपका मिल्क है वह आपका जो टिंडल इफेक्ट होता है उसको शो करता है, उसको दिखाता है। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि जो टिंडल इफेक्ट होता क्या है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। तो टिंडल प्रभाव होता है कि जो आपका कोलाइडी विलयन होता है उसमें जो उपस्थित कण होते हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो इसी परिघटना को आपका टिंडल प्रभाव कहते हैं। और जो टिंडल प्रभाव होता है इसमें दूध एक कोलाइडी विलयन है तो इसीलिए जो आपका दूध है यह आपका टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है हाइड्रोजन क्षय वाली अभिक्रियाओं को कहा जाता है। रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आर लूजेस आर नॉन एज। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो आपको ध्यान रखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्षय होता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान में रखनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का सहयोग या हाइड्रोजन का त्याग होता है
तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इन अभिक्रियाओं में होता क्या है, ऑक्सीजन का तो सहयोग होता है, ऑक्सीजन तो जुड़ती है, परंतु जो हाइड्रोजन होता है इसका त्याग होता है। तो इसीलिए इन अभिक्रियाओं को जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है नेट्रियम किसका लैटिन नाम है? हुज लैटिन नेम इज नेट्रियम। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सोडियम। तो जो सोडियम है इसका जो लैटिन नाम है वो है नेट्रियम। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, इसका जवाब आप सभी लोगों को जो है कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट कर कर जरूर दें और ये जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें। तो आज का आपका जो प्रश्न है, रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, या ऑप्शन डी विटामिन ई। तो आपको बताना है कि जो विटामिन जो आपका किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो इसका जवाब आप कमेंट कर कर जरूर कमेंट बॉक्स में दें और साथ ही में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ये जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। धन्यवाद।